आज मैं कह रहा हूं कि आपको धनिया की कुछ पत्तियों से अपने पार्टनर को अपने हाथ में लेना आसान हो जाएगा। धनिया की कुछ पत्तियां आज आपके पार्टनर को आपके पक्ष में कर देंगी। धनिया की कुछ पत्तियां आपको धनाढ्य बनाने के लिए आज मजबूत करेंगी। दुनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने पार्टनर को, आपके अपने लव को, आपके अपने रिलेशन को पूरी तरह से आपके पक्ष में करेंगी। रूठा हुआ व्यक्ति वापस आएगा। धनिया की मदद से आज क्रोध में, झगड़े में, लड़ाई में, फसाद में, यहां तक कि तलाक रोकने की भी क्षमता है इसके अंदर। आज मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियां आपके शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा करेंगी। आज मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियां आपके ससुराल पक्ष में, शादीशुदा जीवन में अगर पारिवारिक लोगों का कुछ बीच में हस्तक्षेप हो रहा है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने जीवन में कहां किस प्रकार से तंत्र में और मंत्र में और पूजा में, पाठ में, ज्योतिष में काम करती हैं, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। धनिया की पत्ती किस शास्त्र से, किस पुराण से इसका संबंध है, उसकी भी बात आपको बताई जाएगी। धनिया की कुछ पत्तियों से आप अपने लवर को, अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उसमें अपने रिलेशन को हर हाल में कैसे प्राप्त कर लिया जाए, उसकी ताकत का आज पता चलेगा आपको धनिया से। केवल 5 मिनट का उपाय और पार्टनर आपके अपने हाथ में। केवल 5 मिनट का समय, पार्टनर आपके अपने पक्ष में। केवल 5 मिनट देने मात्र से आपका अपना रिलेशन आपके हाथ में होगा। जो रूठ कर दूर चला गया था, नफरत करने वाला प्यार करेगा, दूर जाने वाला खिंच कर आएगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो तुम्हारी शकल देखने की भी नहीं इच्छा रखता था, वो भी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। आज का ये साधन, ये सॉल्यूशन बहुत चमत्कारी है। आज मैं बात कर रहा हूं उसी दिशा में, उसी व्यवस्था को, उसी साधन को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे के सॉल्यूशन और उपाय बता रहा हूं। आयुर्वेद में कोई भी वैद्य आपको जड़ी बूटी का नाम क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता कि वो कौन सी जड़ आपको दे रहा है आपको ठीक करने के लिए? मालूम ये बात? मैं बताता हूं आज। इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो जड़ तो बहुत सामान्य है। जैसे ही तुम उसे जान जाओगे, उसकी महिमा तुम्हारे अंदर कम हो जाएगी। तुम्हारा मानस, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा दवा के रूप में। अरे ये तो फलानी घास है, तो सब जगह आराम से मिलती है, इससे कौन ठीक हो सकता है? जब तक वो जड़ी बूटी है, जब तक तुम्हें मालूम नहीं कि वो क्या उन्होंने कूट पीस करके दे दिया है, तब तक वो भैया सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मानना, कितने ही विश्व के ऐसे वैद्य हैं जो जड़ी देते हैं और दूर दूर से लोग उनसे जड़ी बूटी लेने आते हैं कि फलाने चीज की दवाई देते हैं, कोई जड़ी देते हैं और तुरंत ठीक हो जाता है। कभी किसी वैद्य से मैंने पूछा, बोले बबुआ कभी मत बताना ये जड़ का नाम। जड़ का नाम बताते ही इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। इसका तत्व, इसका बल, इसकी ताकत, इसकी महिमा, इसका मूल्य कम है, इसलिए लोगों को फायदा नहीं करेगी, इसलिए बिना बताए देते हैं। आज करना क्या है कि तुम्हें कुछ पत्तियां धनिया के लेकर के एक लाल कपड़े में उसको ठीक से बांध कर, लपेट कर, उसको यानी लाल कपड़े का थैला बनाओ, उसको चारों तरफ से सिल देना धनिया अंदर डाल करके। अब करना क्या है, इस धनिया की पत्ती को खूब धूप दिखाना। शिव मानस स्तोत्र के साथ कर सकते हो, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के साथ कर सकते हो। इसको धुपाने के लिए, चार्ज करने के लिए कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय 108 बार बोलकर कर सकते हो। शिव मानस पूजा तो आप जानते हो कितनी दिव्य है, आप YouTube इत्यादि पर निकाल सकते हो। रत्ने कल्पितवासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नानाभूषितम मोदांकितम चंदनम, कितना दिव्य स्तोत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हो या उस समय बजा सकते हो, सुन सकते हो। पंचाक्षरी स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भी बजा सकते हो या सुन सकते हो या बोल सकते हो। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय से इसको पूरा चार्ज कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद अगर तुम्हें अपने पार्टनर को हर हाल में अपनी तरफ खींचना है, अपना बना लेना है, अपने वश में कर लेना है और हर हाल में उसको पा लेना है, तो तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और सुबह किसी अंगार में डाल करके जला दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में खूब सारा धन आए, तो जहां पैसे रखते हो वहां उठा करके रख दीजिए, रखा ही रहने दीजिए परमानेंटली, कम से कम 1 साल तक। अगर आपको लगता है कि आपके घर में खूब झगड़े होते, खूब फसाद होते, तो बस इसी को लपेट कर मेन द्वार पर टांग दीजिए, टंगा ही रहने दीजिए परमानेंटली। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो भैया इसको पॉकेट में रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो जहां तुम बैठते हो अपने सीट के नीचे उसको दबवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ
अंट संट हो रहा है, कुछ तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच उल्टी सीधी चीजें हैं, किया कराया टाइप का कुछ दिखता है, तो क्या करें? तो भाई इसको कम से कम 3 दिन तक अपने ही घर के किसी मिडिल सेक्टर में किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिए और उसके बाद किसी दहकते हुए अंगारे में डलवा दीजिए। बस ऐसा करने से परमानेंटली हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे कितने ही इसके सॉल्यूशन है। आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है तो उसके गद्दे के नीचे रखिए और 3 दिन के बाद भगवान शिव के ऊपर जाकर के चढ़ा दीजिए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर किसी का अमुक किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई आपसे दूर चला गया हो, कोई भाग गया हो, उसके फोटो के पास रख करके कहीं ठीक से दबा दीजिए, 3 दिन के बाद जला दीजिए तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसे कितने ही काम किए जा सकते हैं इस धनिया से। धनिया अद्भुत शक्तिशाली वस्तु है, इससे ज्यादा शक्तिशाली, इससे ज्यादा पावरफुल उपाय बना ही नहीं है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कभी भी किसी दिन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे। इस उपाय को करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और गुरु का आदेश लेना आवश्यक होगा, वरना काम नहीं होता। खूब ध्यान रखना अपना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सख्त मना है। ख्याल रखो ना तुम अपना। मैं हूं तो तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।